जी नमस्कार, स्वागत है आपका मीना वाटिका ऑनलाइन क्लासेस में। आज के क्लास में हम लोग रीजनिंग क्लास के अंतर्गत ब्लड रिलेशन पढ़ेंगे। जी हाँ, ब्लड रिलेशन आपके परीक्षा के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे एग्जाम में क्वेश्चंस रहता है। तो चलिए सबसे पहले हम ब्लड रिलेशन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। जब कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो कुछ क्वेश्चंस भी इसके करेंगे। क्लियर है? चलिए समझते हैं। आज का नया टॉपिक है ब्लड रिलेशन। जी हाँ, ब्लड रिलेशन में कुछ बातें होती है जिन्हें हमें कंसीडर करना पड़ता है, इसलिए उसको लेकर के चलेंगे। जैसे इसमें से कुछ मुख्य पॉइंट्स हैं, जैसे माता पिता। ध्यान दीजिएगा, माता पिता। तो माता और पिता को जब भी हम लोग डिनोट करेंगे किसके साथ? तो माता पिता को बेटा या बेटी के साथ नहीं, सन या डॉटर के साथ जब हम इसको रिलेट करेंगे तो हम इस तरह रिलेट करेंगे कि फादर या मदर और यहां पर सन या डॉटर। इस तरह से हम इसको रिलेट करके चलेंगे। उसके बाद दूसरा बात यह है, इसमें ध्यान देने योग्य बातें हैं कि जैसे पति और पत्नी, पति पत्नी को हम इस तरह से सिंबॉलिक डिनोट करेंगे, पति पत्नी को। ठीक है? और फिर पति पत्नी हो गया। एक भाई और बहन, भाई और बहन। ध्यान दीजिएगा, एकदम अच्छे से समझते चलेंगे चीजों को, बिल्कुल समझ आएगा, ये गारंटी है। एकदम समझिएगा ध्यान से। तो भाई और बहन है, इन्हीं जो हम लोग लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, यहां पर भाई और इधर बहन। कोई जरूरी नहीं कि भाई इधर होगा बहन इधर होगा, इधर ही भाई हो सकता है इधर ही बहन हो सकता है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। एक बात है इसमें और याद रखने योग्य है कि यदि पुरुष है, पुरुष के लिए यानी मेल के लिए हम लोग प्लस का सिंबल यूज करेंगे, और फीमेल के लिए एकदम ध्यान दीजिएगा, यानी महिला के लिए, महिला के लिए यानी फीमेल पार्ट के लिए, फीमेल के लिए हम लोग सिंबॉलिक में माइनस यूज करेंगे। ये क्यों यूज करेंगे? क्योंकि इसे यूज करना बहुत आवश्यक है। हमें एग्जाम में समय का बचत करना है, और समय का बचत तभी हो सकता है जब हम एक एक सेकेंड पर ध्यान देंगे। अर्थात यदि हम पूरा पुरुष लिखते हैं तो उसमें हमारा ज्यादा समय कंसीडर होता है, और यदि महिला लिखते हैं तो उसमें भी ज्यादा कंसीडर होता है समय। इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, पुरुष के जगह यानी मेल के जगह प्लस सिंबल का यूज करेंगे, और महिला के लिए फीमेल के लिए माइनस सिंबल का यूज करेंगे। पति पत्नी कहने का मतलब है कि यदि हम दो तीर का निशान इस तरह से लगाएंगे तो हमें समझ जाना चाहिए कि ये पति पत्नी के बारे में कहा जा रहा है। और यदि भाई बहन में इस तरह से तराजू वाला यदि सिंबल हम लगाते हैं तो हम समझ जाएंगे कि इसमें क्या करना है, कि इसमें भाई बहन का सिंबल कहा जा रहा है। यहां पर माता या पिता ऊपर होगा और उसका बेटा या बेटी नीचे होगा। तो इस तरह से सिंबल से हम डिनोट करेंगे माता पिता को। इतना सा से ही यही 5 बातें यदि आपके ब्रेन में रख लेते हैं तो आप एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीका से हल कर सकेंगे। क्लियर है? यहां पर हम देखते चलेंगे एक एक क्वेश्चन को किस प्रकार से हल करेंगे। जैसे मान लिया जाए, उदाहरण स्वरूप यदि आपको कोई पूछता है ए का बेटा सी है ना, और सी का भाई और सी का भाई डी है, तो सबसे पहले हमें डायग्राम बनाने के लिए सीखना है। तो ए का बेटा सी है, इसका मतलब है सी और ए में क्या रिलेशन है, या तो माँ या तो पिता का रिलेशन होगा। तो हम सबसे पहले इस तरह का सिंबल खींचेंगे, ए का बेटा सी है। ये तो क्लियर है? नहीं, क्या क्लियर है कि सी का जो बेटा है क्या है यहां पर? तो सी बेटा है किसका भाई? ए का। सी बेटा है किसका? ए का। ये तो कंफर्म हो गया। पर ए के बारे में कंफर्म नहीं हुआ कि ये इसकी मां है या फादर है, इसलिए हम यहां पर कोई भी सिंबल का यूज अभी मैंने नहीं किया। अब क्या कह रहा है, और सी का भाई डी है। अब आप ही सोचिए, भाई या बहन का सिंबल इस तरह होता है,
तो C का जो भाई है इस तरह से बना देंगे, D है तो C का भाई D है, मतलब D भी प्लस में आएगा तो C का भाई D है। तो ओवरऑल इसमें ये क्वेश्चन आएगा कि A कौन है भाई, तो A निर्धारित नहीं है कि ये इसकी मां है या फिर पिता है, ये बातें इसमें डिसाइड नहीं है। क्लियर है? अब एकदम अच्छी तरीका से समझेंगे तो हम A को क्या कहेंगे, कुछ भी नहीं, अर्थात डिसाइड नहीं है। क्लियर है? अब हम बातें करते हैं कि इसमें क्वेश्चन आएगा कि डी ए का कौन है, इसी में देगा कि डी ए का कौन है, कौन है, तो आप ही बताइए डी ए का कौन है, इसका कौन है, बेटा है, तो इसका आंसर आप क्या कहिएगा, बेटा, यानी सन इसका आंसर हुआ। क्लियर हुआ? इसी तरह से इसमें डायग्राम, सबसे पहले डायग्राम बनाने सीखना है कि मान लिया जाए ए बी की पत्नी है, ए बी की पत्नी है और सी है ना ए का शाला है, सी ए का शाला है। क्लियर है? एकदम ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले क्या कहा, ए बी की पत्नी है, तो चलिए पति और पत्नी का सिंबल देखिए किस प्रकार यूज किया जा रहा है, तो ए और बी यूज कर लेंगे, इस तरह के निशान लगा देंगे। अब ए बी की पत्नी है, इसका मतलब है कि ए बी की पत्नी है, मतलब ए निगेटिव है यानी महिला है, और बी क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि भाई पति पत्नी है तो दो ही तो व्यक्ति इसमें हो सकते हैं, या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव, तो बी पॉजिटिव हुआ और ए निगेटिव हुआ, क्यों, क्योंकि ए बी की पत्नी है। क्लियर है? और सी ए का साला है। अब आप ही सोचिए, सी ए का साला है, अब देखिए सी ए का साला नहीं, इसमें सी बी का साला कर दीजिए। अब देखिए सी बी का साला है, तो बी यहां पर है, इसका शाला है, इसका मतलब है शाला कौन होता है, पत्नी का भाई होता है, तो ये पत्नी है और इसका भाई इस तरह से सिंबल में बनाए और इसको क्या बना दिए, सी न, तो सी बी का शाला है, तो शाला है तो ये भी पॉजिटिव होगा, होगा कि नहीं होगा, पॉजिटिव होगा। अब आपसे क्वेश्चन करेगा कि सी ए का कौन है, नहीं, यहां पर देगा सी, यहां पर क्वेश्चन बना देगा कि सी ए का कौन है, सी ए का कौन है, तो आप ही बताइए सी ए का कौन है, तो बताइए सी ए का कौन है, तो भाई है, तो इस तरह से हम इसका आंसर देंगे भाई। देखिए बिल्कुल कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं, इसका क्वेश्चंस भी क्लियर करेंगे, जितना रेलवे ने आज तक एग्जाम में पूछी है उन सारा क्वेश्चंस का मेरे पास कलेक्शन है पड़ा हुआ, आप लोगों के भी पास होगा घटना चक्र रेलवे का, उसकी सारी सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा। फिलहाल थोड़ा सा डायग्राम बनाने के लिए आप सीख लीजिए। जैसे कि अब देगा, मान लिया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन कि P और Q आपस में भाई बहन है, आपस में भाई है, P और Q कौन है, आपस में भाई है, Q का पिता R है ना, Q का पिता R है, R की मां M है ना, इस तरह देगा। तो अब आपको डायग्राम बनाने सीखना है। P और Q आपस में भाई है, इसका मतलब है आप क्या करेंगे, P और Q आपस में भाई है तो दोनों पॉजिटिव होगा, और भाई का सिंबल इस तरह से डालते हैं। अब क्वेश्चन ने क्या कहा, Q का पिता R है, ये Q है, इसका पिता इस तरह से डालेंगे, कौन है भाई, R है, R कौन है, पिता है। अब R की मां M है, तो और ऊपर चले जाएंगे, R की मां M है, तो यहां पर ये निगेटिव हो जाएगा, R की मां M है। अब देखिए क्वेश्चन ने अब यहां से आपको कह देगा कि बताइए
कि पी एम का कौन है, पी एम का कौन है, इस तरह क्वेश्चन बनाएगा। तो पी एम का कौन है, देखिए एम का बेटा और बेटा का बेटा पोता हुआ, यानी पी एम का कौन है, तो पोता है ना, कौन है, तो पोता है। क्लियर हुआ। तो इस तरह से यहां पर डायग्राम बनाने के लिए आपने देखा कितनी अच्छी तरीका से हमने क्या किया, डायग्राम को बनाने सीखा। डायग्राम को किस प्रकार से हम बनाते हैं उसको देखा। और भी आप देख सकते हैं, मान लिया जाए आपको दे दिया कि ए बी की मां है ना, ए बी की मां है ना, सी ए का पति है, सी ए का पति है, ठीक है, डी सी का पिता है। ये अब इसको डायग्राम पर खींचना है। तो सबसे पहले क्या कहा, ए बी की मां है। चलिए ए बनाएंगे, ए किसकी मां है, तो बी की मां है, तो ए यहां पर निगेटिव हो गया। अब क्या कहा, सी ए का पति है, सी, तो सी ए का पति है, इसका मतलब है कि सी यहां होगा, ये पॉजिटिव होगा, पति होगा। डी सी का पिता है ना, क्या है, डी सी का पिता है, तो डी सी का पिता है। अब देखिए सी का पिता कौन है, डी है, तो डी तक हम आ गए। अब क्वेश्चन ने क्या कहा, देखिए इस तरह से क्या हुआ, हम डायग्राम को बनाने सीखा। नहीं कि ए बी की मां है, तो मतलब ए, देखिए ए ऊपर दिए, क्यों दिए, क्योंकि देखिए मदर या फादर ऊपर होता है, जिस पर तीर लगाया जाता है वह बेटा या बेटी होती है। तो यहां पर ये कंफर्मेशन नहीं है कि इसकी बेटी है कि इसकी बेटा है, इस वजह से हमने यहां पर कुछ भी मार्क नहीं लगाया, बिल्कुल इसको उसी तरह छोड़ दिया। क्लियर है ना। अब कहता है सी ए का पति है, तो सी ए का पति है, ए तो माइनस है यानी महिलाएं हैं, किसके पति कौन है, सी। अब कहता है कि डी सी का पिता है, तो डी सी का पिता है, तो सी के फादर कौन है, डी है। क्लियर है। अब यही चीज इसका रिलेशन इससे डाल देता, तो हम कहते क्या कहते कि माँ, माँ ये पापा, पापा के पापा दादा, नहीं तो बी का ही कौन हो जाते, डी, दादा हो जाते। क्लियर है। तो इस तरह से हम क्या किए, डायग्राम को बनाने सीखे। अब हम सॉल्यूशन देखेंगे, रेलवे बोर्ड जो क्वेश्चंस पूछा गया है उसके घटना चक्र का हम सॉल्यूशन देखेंगे। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसको ले सकते हैं, और बिल्कुल आप घर में बैठ करके इन्हें प्रैक्टिस करें और बिल्कुल समझ में आएगा, और सारी सॉल्यूशन का हल आप अच्छी तरीका से कर सकते हैं, कहीं आपको परेशानी नहीं आएगी, ऐसा मैं आशा करता हूं। चलिए समझते हैं, अभी जो हम पढ़ेंगे ना वो घटना चक्र पढ़ेंगे। रेलवे जो घटना चक्र में क्वेश्चंस पूछा गया है आज तक के इतिहास में, जितना ब्लड रिलेशन का पूछा है उनमें से कुछ क्वेश्चंस आज करेंगे, और फिर मैं ये सीरीज आपको मैं पूरा करा दूंगा, पूरा ब्लड रिलेशन का 1 से लेकर के जितना भी क्वेश्चंस आज तक पूछे गए हैं। चलिए समझते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर शो कर रहा है, कह रहा है एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा। एक तस्वीर है, ध्यान दीजिएगा, एकदम अच्छी तरीका से सॉल्यूशन को देखेंगे। सॉल्यूशन नंबर 1 का देखिए, एक तस्वीर है, ये टी है ना, टी तस्वीर है। कहता है तस्वीर की ओर इशारा करते हुए महिला ने कहा, एक महिला है, नहीं ये महिलाएं हैं और इनके द्वारा कहा जा रहा है, ये महिला है और ये कह रही हैं कि मेरे दादा के इकलौते बेटे, देखिए मेरे दादा, इसके पहले कौन बनाना होगा, पिता बनाना होगा। अब पिता का भी पिता बनाना होगा, नहीं तब ना होगा, तो मेरे दादा हो गया, मेरे दादा के इकलौते बेटे का बेटा, मतलब मेरे दादा के इकलौते बेटा का बेटा, ध्यान दीजिएगा, यानी इस महिला का कौन होगा, भाई होगा, है ना, इस महिला का कौन होगा, भाई होगा। अब देखिए का बेटा है ना, देखिए एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए यह महिला ने कहा यह मेरे दादा के इकलौते बेटे का भाई है, यानी ये तस्वीर था टी, और ये तस्वीर कहां है, यहां आ गया। क्वेश्चन ने अब क्या कहा
कि तस्वीर का व्यक्ति उस महिला से क्या रिलेशन रखता है। तो आप ही बताइए कि तस्वीर ये था और महिला ये है, तो इन दोनों में क्या रिलेशन है, आप ही बताइए। तस्वीर का व्यक्ति इस महिला का कौन है, तो भाई है। तस्वीर का व्यक्ति इस महिला का कौन है, तो भाई है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हुआ, भाई हुआ, ब्रदर हुआ इस सवाल का सही जवाब। क्लियर है। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा टैली किया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है तस्वीर में एक आदमी की तरफ संकेत करते हुए गुंजन ने कहा। देखिए तस्वीर में कोई व्यक्ति है, फिर से वही बात कह रहा है, और ये कह रही है कौन भाई, गुंजन ने। क्या कह रही है गुंजन ने, देखिए तो गुंजन ने कहा उसकी मां की इकलौती बेटी, यानी इस तस्वीर की मां, देखिए इस तस्वीर की मां है ना, इस तस्वीर की मां की इकलौती बेटी, तो इसमें आदमी है और यहां पर उसकी बेटी होगी इकलौती, है ना। उस तस्वीर की मां है ना, गुंजन ने कहा उसकी मां की इकलौती बेटी मेरी मां है, गुंजन की मां है। यहां है गुंजन और गुंजन की क्या है, मां है। क्वेश्चन ने अब क्या कहा, गुंजन उस आदमी से किस तरह संबंधित है, तो आप ही बताइए कि किस तरह संबंधित है। ये उसकी माँ का जो भाई होता है, ये आदमी है, तो ये माँ का जो भाई है ना, तो मामा हो गया। क्वेश्चन कहता है कि गुंजन उस आदमी से, ये गुंजन उस आदमी से, उस आदमी की गुंजन कौन होगी, भांजी होगी। तो इसका सही जवाब हुआ भांजी। क्लियर है। ऑप्शन नंबर 4 हुआ इस सवाल का सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 3 देखिए स्क्रीन पर शो कर रहा होगा। कहता है तस्वीर की ओर देखकर अद्वैता ने कहा अनिरुद्ध मेरी दादी के, देखिए तस्वीर की ओर देखते हुए, एक तस्वीर है उस तरफ देखते हुए किसने कहा, अद्वैता ने कहा। क्या कहा, अनिरुद्ध मेरी दादी की बेटी, देखिए मेरी दादी की बेटी, इसका मतलब है कि इसकी दादी बनाने के लिए इसके पहले पिता बनाने होंगे और पिता की फिर मां बनानी होंगी, तब ना उसकी दादी होगी। तो पिता की मां बन गया, मेरी दादी की बेटी, नहीं मेरी दादी की बेटी, तो मेरी दादी की पिता और इसकी ये बेटी, नहीं मेरी दादी की बेटी हो गई, बेटी की भतीजी के पिता है। अब सोचिए इसकी भतीजी, इसका मतलब इस आदमी की बेटी होगी, ये भतीजी, ठीक है, के भतीजी के पिता है। भतीजी के पिता है कौन, अनिरुद्ध। तो भतीजी के पिता कौन है, अनिरुद्ध। इसका मतलब है कि ये जो फादर है ये कौन है भाई, अनिरुद्ध है, अनिरुद्ध है। ये जो फादर है ये कौन है, अनिरुद्ध है। अब क्वेश्चन ने क्या कहा, अनिरुद्ध का अद्वैता से क्या रिश्ता है। देखिए अनिरुद्ध का अद्वैता से क्या रिश्ता है, तो बाप और बेटी का रिश्ता है। अनिरुद्ध ये हुआ और अद्वैता ये था, ये था ना अद्वैता। तो ये अनिरुद्ध और अद्वैता, अनिरुद्ध ये था और अद्वैता ये था ना, तो ये दोनों का क्या रिश्ता बना, तो बाप बेटी का रिश्ता बना। तो यहां हम कहेंगे पिता और बेटी का रिश्ता बना, पिता और बेटी हुआ इसका आंसर। क्लियर है। चलिए समझते हैं सवाल नंबर 4। एकदम अच्छी तरीका से, कोई घबराहट नहीं, कोई हड़बड़ाहट नहीं, आराम से समझते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है एक तस्वीर की ओर देखते हुए रमेश ने कहा यह राहुल है। देखिए तस्वीर वाला जो व्यक्ति है वो कौन है, राहुल है, ठीक है। किसने कहा, रमेश ने कहा मेरे भाई के, अच्छा ठीक है, रमेश ने कहा है, कौन कहा है, रमेश ने कहा है मेरे भाई, तो इसके भाई बना दिए, है ना, मेरे भाई के पुत्र के इकलौते चाचा। देखिए मेरे भाई के पुत्र, तो मेरे भाई के पुत्र यहां आ गया, मेरे भाई के पुत्र के इकलौते चाचा रमेश है ना, इकलौते चाचा की पत्नी का भाई है। इकलौते चाचा यहां दे दिए और इसकी पत्नी यहां बना दिए और इस पत्नी के भाई यहां बना दिए और यहां पर किसको रख दिए, राहुल को, है ना। ये तस्वीर वाला जो राहुल था इसे हम, ये वाला जो राहुल था इसे हम यहां पर रखे, ठीक है। अब देखिए क्या कहते,
राहुल रमेश से किस प्रकार संबंधित है? राहुल रमेश से, तो यहां था रमेश, ध्यान से देखिएगा, यहां था रमेश और राहुल आया यहां। इसका मतलब राहुल की, रमेश की पत्नी या पत्नी का भाई कौन कहलाएगा? शाला नहीं कहलाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हुआ शाला। क्लियर है? समझते हैं सवाल नंबर 5। एकदम धीरे धीरे अच्छी तरीका से समझते चलेंगे। सवाल नंबर 5, टिल को देखकर पुष्पा ने कहा, इस आदमी की पत्नी लक्ष्मी। चलिए, एक तस्वीर को देखकर पुष्पा ने कहा, इस आदमी की पत्नी, तो पत्नी बना देंगे कौन भाई? लक्ष्मी। ठीक है, इस आदमी की पत्नी लक्ष्मी मेरी बेटी की बुआ की मां है, यानी पुष्पा की, पुष्पा तो खुद इसकी बेटी, पुष्पा की बेटी, हाँ, की बुआ, यानी यहां पर ये इसके फादर हो जाएंगे, ये इसके फादर। अब फादर की जो सिस्टर होती है वो उसकी बुआ हो जाती है, और इसी की कौन है? ये मां है। नहीं तो ओवरऑल क्या पूछा जा रहा है आपसे? पुष्पा लक्ष्मी से कैसे संबंधित है? देखिए, पुष्पा यहां है, यानी इस लक्ष्मी का ही बेटा, बेटा की पत्नी, यानी पुतहु, जिसे आप पुतहु कह सकते हैं या फिर बहू कह सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 4 होगा इस सवाल का सही जवाब। क्लियर है? चलिए समझते हैं सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 देखिए क्या कहता है। अकबर ने एक तस्वीर की ओर संकेत किया और कहा, देखिए ये तस्वीर है और कह रहा है कौन? अकबर। अकबर ने एक तस्वीर की ओर संकेत किया और कहा, वह मेरे साले के, है ना? अकबर ने क्या कहा? वह मेरे साला, तो इसका शादी करा देंगे, यहाँ पत्नी हो जाएगी इसकी, और इसका साला, यानी ये इसका साला हो जाएगा, है ना? अकबर ने एक तस्वीर की ओर संकेत किया और कहा, वह मेरे साले के पिता के भाई, तो मेरे साले के पिता, है ना? साले के पिता के भाई, ये देखिए साले के पिता के भाई हो गया, की इकलौती भतीजी है। तो साले के पिता के भाई की इकलौती भतीजी है, इसका इकलौती भतीजी है, मतलब क्या? तो इसके इकलौती भतीजी है, इसका भतीजी बनाना है, यानी इसकी बेटी बनाना होगा, तो इकलौती भतीजी यही है। जो तस्वीर है, जो तस्वीर है टी, वो यही है, इसी का इकलौती भतीजी है यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन ने क्या कहा? वह अकबर से कैसे संबंधित है? तो अकबर से कैसे संबंधित है? अकबर ये था और ये यहाँ पर आया, इसका मतलब है अकबर ये प्लस था, पति थे, और ये तस्वीर क्या हुआ? पत्नी। तो आंसर क्या होगा इसका? पत्नी, यानी वाइफ आंसर होगा। क्लियर है? चलिए समझते हैं सवाल नंबर 7। बिल्कुल धीरे धीरे अच्छी तरीका से समझते चलेंगे। सवाल नंबर 7 देखिए क्या कहता है। सवाल नंबर 7 कहता है, एक तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए रानी ने कहा, देखिए तस्वीर में एक आदमी है, इस तस्वीर में एक आदमी है, कह रही है रानी। रानी ने कहा, उसकी मां की इकलौती बेटी। चलिए तस्वीर वाली, ये तस्वीर है ना, इसकी मां, चलिए ये इसकी मां होगी, मां की इकलौती बेटी। चलिए इसकी मां की इकलौती बेटी ये हो गया। इनका रानी ने कहा, उसकी मां की इकलौती बेटी मेरी मां है, ये रानी की मां है ना? किसकी मां है? रानी की मां है। तो रानी उस आदमी से कैसे संबंधित है? तो रानी इस आदमी से कैसे संबंधित है? देखिए, तो रानी इस आदमी से कैसे संबंधित है? इस आदमी की भांजी होगी। अब भांजी आपके ऑप्शन में नहीं है, तो भांजी कहिए या भतीजी कहिए, आंसर हो गया आपका। भांजी ऑप्शन में नहीं है तो भतीजी वाला ही आंसर, है ना? क्या है? भतीजी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना? चलिए समझते हैं सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए ऋतिक कहता है, कौन कहता है? ऋतिक कहता है। देखिए, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए ऋतिक कहता है, तस्वीर में यह औरत मेरे भांजे की नानी है।
मेरे भांजे, इसका भांजे बनाने के लिए इसकी सिस्टर का, यहां सिस्टर हो गई है ना, और इसका जो यहां है इसका भांजे बनाना पड़ेगा, इसका बेटा यानी ऋतिक का भांजे, यही ना, उसकी माँ सॉरी 8 नंबर ना, यह औरत मेरे भांजे की नानी है, तो मेरे भांजे की नानी है, यहां पर हो जाएगा नानी, तो ये हो जाएगा कौन, ये तस्वीर वाली, एक तस्वीर को इशारा करते हुए ऋतिक ने कहता है तस्वीर में यह औरत, तस्वीर में जो है ये औरत है, और ये औरत क्या है, मेरी भांजे की नानी है। ठीक, तस्वीर में महिला ऋतिक की इकलौती बहन से, ऋतिक की इकलौती बहन से, ये ना है, देखिए ऋतिक की इकलौती बहन ये है, और तस्वीर में महिला ऋतिक की इकलौती बहन से कैसे संबंधित है, तो ऋतिक की इकलौती बहन से कैसे संबंधित है ये महिला, मां नहीं है, तो इस सवाल का सही जवाब हुआ मां यानी मदर। क्लियर है? चलिए समझते हैं सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। सवाल नंबर 9 कहता है कि रीमा एक तस्वीर की तरफ संकेत करते हुए कहती है, वह मेरे पुत्र के दादा, रीमा, देखिए रीमा कहती है कि मेरे पुत्र, तो इसका पुत्र के दादा, इसके पिता। ठीक है, अब देखिए रीमा एक तस्वीर की ओर संकेत करते हुए कहती है, वह मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र, इकलौती बहू, देखिए मेरे पुत्र के दादा है ना, ठीक है, मेरे पुत्र के दादा है ना, मेरे पुत्र की दादा है ना, मेरे पुत्र के दादा की इकलौती बहू। अब देखिए मेरे पुत्र के दादा, मेरे पुत्र के दादा के इकलौती बहू, इसके पुत्र के दादा, ध्यान दीजिएगा ये रीमा निगेटिव है, यहां पॉजिटिव इसके पत्नी बना दिए, इसके पुत्र के दादा यानी यहां पर हम फादर बनाए, कोई दिक्कत है? देखिए तो इसका ये पुत्र, इसका ये पिता, पिता का पिता दादा, तो ये मेरे पुत्र के दादा की इकलौती बहू, रीमा हो गई खुद ना, इकलौती बहू के पिता का पिता है, इकलौती बहू के पिता, इकलौती बहू के पिता है ना, है इनका। रीमा एक तस्वीर की तरफ संकेत करते हुए कहती है, वह मेरे पुत्र के दादा की इकलौती बहू के पिता का पिता है, वह रीमा से किस प्रकार संबंधित है। तस्वीर आपका यहां चला आया, नहीं आ गया, तस्वीर वहां चला गया। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि वह रीमा से किस प्रकार संबंधित है। रीमा का पिता, पिता का पिता कौन होगा भाई, तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, दादा हो जाएगा। नहीं तो रीमा का ये सीधा सीधा क्या बन जाएगा, दादा बन जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ग्रैंडफादर यानी दादा। क्लियर है? आज के सेशन का लास्ट सवाल हम देखेंगे, है ना। इस प्रकार से हम सभी सवाल को धीरे धीरे समाप्त कर देंगे। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक व्यक्ति जिसके कोई भाई बहन नहीं है एक फोटो की तरफ संकेत करके कहता है, यह लड़का मेरे पिता का पुत्र है। ठीक है, यह लड़का मेरे पिता का पुत्र है। मान लिया जाए यहां कोई व्यक्ति है और इसके पिता का पुत्र है, नहीं इसके पिता का पुत्र है, तो ये पिता हो गया, ये इसका पुत्र हो गया। नहीं, कहता है यह लड़का मेरे पिता का पुत्र है, यानी मेरे पिता का पुत्र है, तो यहां पर ये लड़का है। ठीक, क्वेश्चन में ये भी कह दिया है कि ये व्यक्ति का कोई भाई बहन नहीं है, ना कोई भाई है ना कोई बहन है, कोई भी नहीं है। फोटो में कौन है, आप ही बताइए कि इस फोटो में कौन है। देखिए फिर से, एक व्यक्ति जिसके कोई भाई बहन नहीं है एक फोटो की तरफ संकेत करके कहता है, यह लड़का मेरे पिता का पुत्र है, यह लड़का मेरे पिता का पुत्र है। तो यही खुद लड़का खुद वही बात बोल रहा है जिसका कोई भाई बहन नहीं है। तो फोटो में कौन है, फोटो में कौन है, तो स्वयं यही लड़का है ना, फोटो में स्वयं यही लड़का है। इसका आंसर हो गया जो है ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से आपने देखा कि कितने अच्छी तरीका से हमने ब्लड रिलेशन को सॉल्व किया। आज आपका 1 से 10 क्वेश्चन था, अगले दिन 50 क्वेश्चन होगा। बिल्कुल ये सीरीज को पकड़े रहिएगा, आपका पूरा ब्लड रिलेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप
एग्जाम में 1 से 2 नंबर के दावेदार होंगे। तो चलिए, आशा करते हैं कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे इसी टाइम में नेक्स्ट दिन नए अंदाज और नए विश्वास के साथ। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।